मैं जब यूट्यूब पर वीडियो बनाने जाता हूँ ना तो मेरा ज्ञान जीरो हो जाता है। मतलब मैं ऐसा लगता है कि यार मैं क्या बताना क्या चाहता हूँ। तो जब रियल में वर्कआउट कराता हूँ, बच्चों के साथ कम्युनिकेट करता हूँ, वहाँ पर फुल कॉन्फिडेंस रहता है। तो ये मेरे साथ क्यों होता है ऐसा? आप मेरे साथ थोड़ा ज़्यादा बैठा करो। लक्ष्य, अगर लक्ष्य तय है और लक्ष्य के साथ साथ आपने किया क्या था, क्यों, कैसे, ये सारी चीज़ जिंदा रहना चाहिए। अगर क्यों जिंदा है ना तो कैसे भी हो जाएगा, और क्या तो अपने आप हो ही जाता है। मन में बड़ी दुविधा आती है। कई बच्चा जो अच्छे परफॉर्मेंस देने लगता है, ऊंचाई पे पहुंच जाता है, फिर जब दूसरा बच्चा उससे अच्छी मेहनत करके उसको पीछे कर देता है तो उस टाइम पे मोरल डाउन होता है। उस टाइम पे कैसे क्या अपने आप को निखारें? ये निखारने का बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट। इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना, देखो टैलेंट जो है ना, वो टैलेंटेड जो व्यक्ति है उसके पास सिर्फ एक ही कला है, और वो उसी कला के दम पे अपने आप को हमेशा शिखर पे मेंटेन करने के लिए सोचता है। जबकि एक ऑर्डिनरी आदमी जो है उसके पास ज़्यादा टैलेंट नहीं है, उसके हाथ में मेहनत है, तो मेहनत से वो टैलेंट को बीट कर सकता है। सबसे बड़ी बात तो सुना भी हम सब लोगों ने देखा है कि जब जीत निश्चित हो तो कोई भी अर्जुन बन सकता है, पर जब सामने मृत्यु को देख करके अभिमन्यु बनना ही वीरता है। और यही सारे बच्चों होना चाहिए, बना जा सकता है। इट्स नॉट सो टफ। राहुल सर, आपका क्या कहना, आप क्या कह रहे हैं? बोल ही दिया सर आपने, वही सत्य है कि जीतना है तो आपको अर्जुन बनना ही पड़ेगा। अर्जुन के साथ साथ अभिमन्यु बनना रहेगा। मयंक सर कुछ कह रहे हैं? बस बच्चों यही है, मेहनत और लगन से तो सब कुछ पाया जा सकता है, तो इसका कोई तोड़ है ही नहीं। तो बस करते रहिए। जीत हमारी तभी होगी जब हम लोग मेहनत और पूरे परिश्रम के साथ हम लोग लगे होंगे। जय हिंद। हमारे उस्ताद भी कुछ कह रहे हैं। जिंदगी के दो पहलू होते हैं, एक हार एक जीत। वो आपको समय के साथ मिलेगा और आप निरंतर चलते रहिए और अपने प्रयास करते रहिए। सफलता आज नहीं, कल नहीं, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। हम जब असफल हो जाते हैं तो उन चीज़ से हमें हारना नहीं है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या रह गया है देखो और सुधार करो और आगे बढ़ते चलो। तुम्हारे जैसे बिल्कुल सीरियस आते हैं, एकदम सीरियस। देखिए मतलब बोलने में इतने सीरियस होकर के आपको गाइड कर रहे हैं, मतलब ये होता है, ये हार्ड वर्किंग आदमी का बिल्कुल मतलब पैशन है। मतलब टैलेंट अपनी जगह है, तो जो मेहनत है ना वो बड़ा सीरियस रहता है। आपको सीरियसनेस नहीं छोड़ना है। बस हर आदमी का एक स्वभाव होता है। बिच्छू ने कभी देखा है काटना छोड़ा है कभी? जब बिच्छू ने काटना नहीं छोड़ा तो स्टूडेंट ने जल्दी उठना क्यों छोड़ दिया? कम खाना क्यों वो भूल गया? है ना, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वानिद्र तथेवचा गृह त्यागी अल्पाहारी विद्यार्थी पंचलक्षण। हमने बेसिक चीज़ें अगर नहीं भूलेंगे, आप वही कीजिए ना जो आप 6वीं 7वीं में करते थे। आपको क्या बड़ी दिक्कत है? आप पेरेंट्स को उतना ही बताइए ना जितना 5वीं 6वीं में बताते थे। अभी आजकल यही हो गया, बंदा समझदार होते जाता है तो समझदारी भरे काम करना बंद कर देता है। सबसे बड़ी तकलीफ वहीं आती है कि जब बंदा थोड़ा सा बड़ा हुआ और उसने समझदारी भरी बातें करना बंद कर दिया। अब सोचते हो जैसे हम लोग 4th क्लास में थे, 5th में थे, कोई बात ऐसी होती थी माँ को बताए बिना घर से बाहर नहीं निकलते थे, और आजकल हम चोरों की तरह काम करते। कब माँ ना देखे, कब माँ की नज़र से मैं चुरा के चुपके से भाग जाऊँ, तो वही होता है, फिर दिक्कत होती है। देखो माँ को बता करके जब जाते थे ना आप, तो उसमें क्या होता था कि जब कुछ गड़बड़ हो जाती थी, जब माँ को बता के गए कि माँ पड़ोसी के बच्चे की साइकिल चला लूँ, और जब पड़ोसी के बच्चे की साइकिल की चेन टूट गई है और पिताजी आटते थे, डांटते थे, तो माँ पिताजी को भी डिफाइन करती थी। वो कहती थी अच्छा मेरे बेटे ने पहली बार किया, क्या तुमसे नहीं टूटी थी क्या किसी की चेन? ऐसा होता है। पर अगर जब माँ को बता के नहीं गए हैं, चोरी छुपे गए हैं, फिर पिताजी आपके ऊपर नाराज अगर हो रहे हैं, तो पिताजी तो एक लगाते ही लगाते हैं, माँ ऊपर से कहती इसमें 2 और 2, कल भी ऐसा ही किया था इसने। तो आपको समझदारी छोड़ना नहीं। कपिल सर कुछ शेयर करेंगे आपसे। कपिल सर कुछ बोल रहे हो आप? भाई ज्ञान की कमी नहीं है, इनका मोटिवेशन, मतलब मैं खुद यार देखो, नर्वस कौन नहीं होता आज के टाइम पर। सबसे बड़ा योद्धा क्रिकेट का विराट कोहली, अभी उसका परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन जा रहा है। तो होता है, अरे हर इंसान के साथ होता है। ऊंचाई, आप हर दिन ऊंचाई पर शिखर को मेंटेन करना थोड़ा सा कठिन काम है। बस अपने आप पर पॉलिश करते रहो। मैं भी वही काम करते हैं, हम सब वही काम करते हैं, तभी कोविड जैसे सेशन से उभरे हैं। बहुत सारा हिंदुस्तान इस परिस्थिति में उभर के आया है। एंजॉय करो लाइफ को, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। जितना एंजॉय कर सकते हो करो, और एंजॉय के साथ मेहनत, हाँ मेहनत करना ना भूले। मेहनत ही आपका पहला एंजॉयमेंट होना चाहिए। मेहनत के बिहाफ पर आप जो चाहे वो कर सकते हो। किसी को कुछ बोलना है? बस बच्चों यही बोलना था कि आप एंजॉयमेंट के साथ, सर ने बोला स्टडी करना है, तो बस वही हमारा मेन एम होना चाहिए। क्योंकि देखो शरारत हमारा एक पार्ट है और होना भी चाहिए। आपका ओरिजिनलिटी आपके अंदर से नहीं जाना चाहिए, बट उस ओरिजिनलिटी के साथ में मेहनत आप करेंगे तो श्योर आप सक्सेस होंगे। क्योंकि आपने देखा ही होगा, जब हमारी ओरिजिनलिटी हमारी अंदर से चली जाती है तो काफ़ी सारी चीज़ों में हम लोग क्या करते हैं, छुपाने का प्रयास करते हैं, बट कहीं ना कहीं पकड़ा जाते हैं।
तो बढ़िया। ये प्रॉब्लम मेरे साथ होता है। मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, मैं जब यूट्यूब पर वीडियो बनाने जाता हूँ ना तो मेरा ज्ञान जीरो हो जाता है। मतलब मैं ऐसा लगता है कि यार मैं क्या बताना क्या चाहता हूँ। जब रियल में वर्कआउट कराता हूँ, बच्चों के साथ कम्युनिकेट करता हूँ, वहाँ पर फुल कॉन्फिडेंस रहता है। तो ये मेरे साथ क्यों होता है ऐसा? आप मेरे साथ थोड़ा ज़्यादा बैठा था ना। तो कई बार ऐसा भी होता है कि ज्ञान होने के बावजूद भी कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, तो इस टाइम पर क्या करना चाहिए? कोशिश कीजिए, करते रहिए। कई बार ऐसा होता है, बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा होता है, पढ़ने में बहुत अच्छा होता है। कई बार मैंने देखा है ऐसा, बच्चे को ऐसा लगता है कि यार क्या टेस्ट देने जाऊंगा 2-2.5 घंटे लग जाएंगे, इन 2-2.5 घंटों में बहुत कुछ पढ़ लूंगा। देखो बदमाशी हो रही है बिल्कुल, है ना। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल सोचना ही नहीं है। क्योंकि अगर आप 2.5 घंटा टेस्ट दे रहे हो तो आप प्रेशर ले रहे हो, आपका दिमाग वहाँ पर खुल रहा है। क्योंकि जब आप पढ़ रहे हो तो कंफर्ट जोन में पढ़ रहे हो, तो ऐसा होता है। आपको कुछ नहीं करना है, आप डू इट, रिपीट इट। पहले देखा जाता था 1954 की बात है, 1954 के पहले ऐसा माना जाता था कि 1 मील दौड़ जो है इंसान 4 मिनट से पहले दौड़ नहीं सकता है। पर जब एक रेसर दौड़ा तो फिर कई सारे दौड़ गए। अपन लोग जानते तो वो इंडियन क्रिकेट टीम में क्या हुआ था भाई। हम लोग देखते थे, जब पैदा हुए बड़े हुए तो देख रहे थे कि वनडे में हाईएस्ट स्कोर किसने बनाया, बोले सईद अनवर 194। वो हिंदुस्तान में सचिन तेंदुलकर पैदा हुए और जैसे ही उन्होंने एक डबल सेंचुरी मारी, उसके बाद तो आप देखिए सचिन ने तोड़ा रिकॉर्ड। सचिन के डबल सेंचुरी लगाने से पहले लगभग 2300 मैच खेले जा चुके। वो 2300 मैच तक डबल सेंचुरी हुई नहीं थी। सचिन तेंदुलकर ऐसा बंदा पैदा होता है वनडे में पहली डबल सेंचुरी लगाता है। और उसके बाद तो सचिन के बाद तो झड़ी लग जाती है, वीरेंद्र सहवाग हो गए और रोहित शर्मा तो पिल जाता है बिल्कुल, 3-3 डबल सेंचुरी लगाते हैं। तो किसी भी काम को करना पड़ता है यार। एक ऐसा मत सोचो कि एक ही पोस्ट है क्या करेंगे। आप फियर ऑफ बिकम फर्स्ट का डर हटा दीजिए। आप किसी भी काम को कर रहे हैं, अगर आप उस काम को करने वाले पहले आदमी हैं तो वो डर आपके अंदर होना नहीं चाहिए। उस डर को एंजॉय करो, मज़ा आता है, डेफिनेटली जीत मिलती है। राहुल सर कुछ कह रहे हैं? देखो सर ने बोला जीत तो मिलती है, उसके लिए जीत के लिए तो आपको कठोर परिश्रम करना रहता है। वही कठोर परिश्रम ही आपको आगे ले जाता है। तो परिश्रम को लगातार आप बढ़ाते रहिए, आपकी जिज्ञासा लगातार बढ़ाते रहिए, तो आप जरूर एक दिन लक्ष्य को हासिल करेंगे। उस्ताद कुछ कह रहे हैं, उस्ताद 2 लाइन आप बढ़िया बताओ। देखो सर, ज़िंदगी है, हमें ज़रूरी नहीं है कि हम एक काम को मतलब इस तरीके से करके हम जीना ही भूल जाएं उस चीज़ को। हमें एंजॉय भी करना है, हमें शरारत भी करनी है, अपना बचपन भी नहीं भूलना है। और इन सब के साथ में अगर हम मेहनत भी कर रहे हैं ना, तो हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जी रहे हैं। तो शरारती लोग तो बहुत बहुत अच्छे होते हैं, जो जिसको शरारत करना आता है, हाँ। फिर दुनिया के काम है। बिल्कुल सर, पढ़ने में वही तो चीज़ है। क्यों? सबसे बड़ा उदाहरण मैं हूँ। मेरे जीवन में सिर्फ शरारत के अलावा कुछ किया ही नहीं है। बिल्कुल सर, मैंने 10th क्लास तक इतनी शरारत की है जिसकी कोई हद नहीं। मतलब स्कूल से कितनी बार घर पहुंचा दिया गया मेरी शरारत के कारण। वही है। मेहनत जब लगा कि यार अब भी अगर शरारत करता रहा तो जीवन भर शरारत ही करता रहूंगा, कुछ कर नहीं पाऊंगा। लक्ष्य बनाया, करना स्टार्ट करा और टीम फोर्स आज आप देख ही रहे हैं हमारे, जो हमको मोटिवेट करते रहते हैं बार बार, हमारे अंदर एनर्जी ऊर्जावान हमें रखने वाले ऐसे ही होता हमारे साथ में। तो टीम हमेशा करते रहो, बस करते रहो। तो चरे व्यक्ति इंसान है ना, झरने की तरह होना चाहिए, बिल्कुल बहता रहे बस, है ना। बहता बिल्कुल, हुआ पानी बिल्कुल कभी सड़ता नहीं और ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है। मेहनत को। चलो, ठीक है, ओके। इतना अच्छा है। बातचीत होती रहेगी, कभी कभी ऐसे बातचीत आपके सामने लाते रहेंगे। हम लोग अक्सर ऐसे बैठ करके इसी तरह की बातें करते हैं, बच्चों का क्या। ऑलवेज थिंक अबाउट योर लक्ष्य। अगर लक्ष्य तय है और लक्ष्य के साथ साथ आपने किया ना, क्यों, कैसे, ये सारी चीज़ जिंदा रहना चाहिए। अगर क्यों जिंदा है ना तो कैसे भी हो जाएगा, और क्या तो अपने आप हो ही जाता है फिर। जय हिंद, थैंक यू।